ड्रामा सीरियल सारा आपी, जहाँ पर सारा आपी की खुशियाँ उसकी मुंतज़िर उसके दरवाजे पर खड़ी हैं। अब देखना ये है कि सारा आपी फिर से उन्हें अपनाती है या फिर भाइयों की हाथी फिर से ठुकरा देती है। कमाल साहिब जो कौसर की मैयत तो ले गए, लेकिन सारा को यहाँ पर देख गए थे, इसीलिए तो सारा से वो फिर से मिलने आते हैं। तो सारा इन्हें देखकर हिचकिचाने लगी। मुझे मालूम तो था तुम ज़रूर आओगे, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम ना आओ। तो ऐसे में कमाल साहिब बड़ा ही खूबसूरत जवाब देते हैं, जानती हो, अगर एक मुजरिम जुर्म कर ले तो उसकी कैद 14 साल की है, और मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कैद 14 साल भुगती है। तुम 14 साल के बाद मुझे मिली हो, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है? और ऐसे में आज भी तुम ऐसे अल्फाज कह रही हो। कहाँ हैं वो लोग जिनकी खातिर तुम मुझे छोड़ गई थी? तो सारा अपने गम को अपनी हंसी में छुपाते हुए कहने लगी, वो शादियां हो गई उनकी, और वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। तभी तो मैंने कहा कि ये वाला सेटअप संभालो। और पता है, बुरहान की तो बेटी भी हुई है, उसकी बीवी की कॉल आई थी मुझे। अब यहाँ पर सारा बातें करती रही और कमाल साहिब सारा को देखते रहे। पता है, 14 साल के बाद आज भी तुम्हें झूठ बोलना नहीं आया। ठीक तरह से तुम झूठ नहीं बोल रही, तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे चेहरे से मैच नहीं कर रहे। सारा नजरें झुका लेती है। तो ऐसे में कमाल साहब कहने लगे, तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं चाहता था, ये रिश्ते ऐसे ही हुआ करते हैं हुदगर्स। बस आज भी रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरा हाथ थाम लो, खुशियाँ तुम्हारी मुंतज़िर हैं। तो सारा पूछने लगी, क्या तुमने किसी से शादी नहीं की अभी तक? तो कमाल कहने लगा, तुम्हारे आने की उम्मीद ने मुझे किसी और का होने ही कब दिया। मैं जानता था मेरी मोहब्बत सच्ची है और तुम एक दिन मुझे ज़रूर मिलोगी। अब सारा इस चीज़ पर कैसे ना दिल हार बैठे। यहाँ पर कमाल साहिब उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और कहने लगे, मैं समझता हूँ कि तुम्हें अब जाकर अपने दिल की सुननी चाहिए, ना कि दिमाग की माननी चाहिए, क्योंकि दिमाग कमबख्त है ना, मेरे खिलाफ ही रहता है। अब सारा को जो डिनर पर इनवाइट किया तो इतनी भी कठोर नहीं कि वो डिनर पर ना जाए, ज़रूर जाएगी। दूसरी तरफ भाई जिन्हें अपना मकाफात नज़र आ रहा है, बुरहान और अदनान समझ चुके हैं कि आप ही का दिल दुखाने की सज़ा है, तभी तो दोनों आप ही के कमरे में आकर बहुत अफसरदा हैं। बुरहान अदनान को बताता है कि आप ही की कॉल आई थी, वो हम सब के लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं। हानिया ने अपनी बेटी के बारे में भी बताया तो ढेरों मुबारक दे रही थी, सबका पूछ रही थी, लेकिन फिर जब मैंने कॉल की नंबर ऑफ जा रहा था। ऐसे में अदनान भी तड़प गया कि आप ही हमसे रब्ता तो करें, हम उन्हें बताएं कि हम किस हाल में हैं, हमना ने हमें किस जाल में फंसा दिया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या कर दी हमारे कारोबार में, हम पर हुकूमत ही करने लगे ये बाप बेटी। अब यहाँ पर घर में चूंकि लड़ाई हो चुकी थी, इसलिए हमना ने बुरहान से गाड़ी भी खरीद ली और जतला दिया कि ये घर अब उसका है, क्योंकि ये लोग इन्वेस्टमेंट के नीचे, लोन के नीचे इतना दबे हैं कि चाहकर भी इस घर को और इस कारोबार को फ़िलहाल नहीं हथिया सकते। खैर यहाँ पर गुस्से में हानिया से जब मिलने जा रहा था तो गाड़ी भी उसने वापस कर दी और ठान लिया कि इस घर में भी वापस नहीं आएगा, बल्कि हानिया के साथ उस घर में जाएगा जहाँ पर वो पहले हानिया के साथ रहा करता था। जब हॉस्पिटल आया तो बुरहान के सास ससुर यहाँ पर बेटी को देखने आए थे, तो बुरहान हानिया से फ़िलहाल कोई बात ना कर सका, लेकिन हानिया बुरहान के चेहरे के तासुरात समझ गई कि ये परेशान है। माँ बाप के जाने के बाद हानिया बात करती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो बुरहान सारी सिचुएशन बताता है और हानिया से कहने लगा, अभी इतना मजबूर हूँ कि घर गाड़ी कुछ भी नहीं रहा। तो हानिया कहने लगी, मुझे घर गाड़ी से फ़र्क नहीं पड़ता, रिश्तों से फ़र्क पड़ता है। जानते हो बुरहान, आप ही जाते वक्त उस्मान के लिए बहुत फ़िक्रमंद थी, उस्मान की जिम्मेदारी सौंप कर गई हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं उस्मान से दूर रहूं। जानती हूँ कि वो मुझे कुछ नहीं समझता, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी नज़रों के सामने रहना चाहती थी। लेकिन है जो तुम्हारा फ़ैसला वही मेरा फ़ैसला। बुरहान तो गुस्से से ऑफिस भी नहीं जाता, जिस पर अदनान ऑफिस जाकर सारी फाइल्स चेक करता है तो मालूम पड़ा कि हमना और उसके बाप ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट करी है, बल्कि इसी कंपनी को गिरवी रखते हुए लोन लिया है और कारोबार कर रहे हैं, जिस पर घर में फिर से तमाशा होगा। उस्मान को तो अपनी बीवी बिल्कुल ठीक लगती है, कोई ऐप नहीं, कोई बुरा काम नहीं करती, सब कुछ बिल्कुल सेट कर रही है। लेकिन बुरहान और अदनान समझ चुके हैं
کہ ہم نہ صرف یہ کاروبار ہتھیانا چاہتی ہے۔ اب یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہے کہ تینوں بھائی پھر سے ایک کیسے ہوتے ہیں، اپنا کاروبار کیسے واپس دیتے ہیں۔ کیا ایسے میں یہ تینوں کچھ نہیں کر پائیں گے؟ کیا سارا آپی کو ہی واپس آ کر ان کی مدد کرنی ہوگی؟ کیا سارا آپی اور کمال مل کر انہیں اس دلدل سے نکالیں گے، یا یہ خود ہی اس قابل ہیں کہ خود مختار بن سکیں؟ یہ سب کچھ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہے۔ تو فرینڈس، آج کا ریویو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔